जी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा डॉक्टर साहब, ये जो उदित राज जी हैं, अपने एक कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, किसान के तौर पर आपको इनका क्या सहयोग मानते हैं? देखिए, क्या उम्मीद है आपको इनसे? एक IRS की जॉब छोड़ के और एक अम्बेडकरवादी होने के नाते एक वर्ग विशेष की वो पैरवी करते हैं और उसी विचारधारा पे इतने सक्षम है, वो इतने मजबूती से उतरते हैं कि उन्होंने उसके लिए राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ा, उन्होंने अपने पद को छोड़ा, लेकिन कहीं आपको कोई फुटेज ऐसी नहीं मिलेगी कि उन्होंने अपने मुद्दों को छोड़ा हो, अपनी विचारधारा को छोड़ा। इसी तरह उनके खिलाफ एक अफवाह भी बनाई जाती है। वो किसी वर्ग विशेष का नेता है तो उसका अपना वो धर्म पूरा करता है, उसको हम पॉलिटिशियन नहीं कह सकते, वो एक स्टेट्समैन की भूमिका में है। लेकिन जहाँ जोनते गांव को उन्होंने गोद लिया, वहाँ उसने भूतपूर्व कार्य किए। मेट्रो को सबसे पहले खरखुदा तक ले जाने के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए उसने संसद में आवाज उठाई। और जब भी कोई भी क्षेत्र बाहरी दिल्ली से कोई भी आदमी काम के लिए जाता था, उसके हाथों हाथ उसने उनके काम रिकमेंडेड किए हैं। तो एक जनप्रतिनिधि से और क्या चाहते हैं। मैं तो उनको मुबारकबाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। एक पढ़ा लिखा, हाईली क्वालिफाइड, एक डेडिकेटेड, जिसका एक विजन है बाहरी दिल्ली को लेके, जो दिल्ली के देहात को मेट्रो से भी जोड़ना चाहता है, यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी बढ़ाना चाहता था। तो यदि वो इस सोच के साथ यहाँ उतरा है तो इस क्षेत्र के लिए एक वो उपलब्धि होगा। नहीं, कुछ गलत फहमियां भी फैलाई जा रही है ना, ये तो बाहर के हैं, दिल्ली के लिए क्या करेंगे? जो 2014 में जो यहाँ से सांसद बन गया, वो बाहरी कैसा रह गया? जब आप गुजरात से चाय वाले को यहाँ पे प्रधानमंत्री बना सकते हो, तो जहाँ सांसद रहा है और सांसद के बाद किसान आंदोलन में वो आए, उन्होंने वायदा किया, उन्होंने नेशनल प्लेटफॉर्म पे किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और अभी जो मैनिफेस्टो लगेगा उसमें ये मुद्दा शामिल किया कि उच्चंदी पावर ग्रिड की हमारी सरकार आते ही उन्होंने कहा कि हम न्यायिक जांच कराएंगे। उन्होंने कहा कि ROW पे 50% हम मुआवजा देंगे और तमिलनाडु की तर्ज पे हम उसके लिए कानून भी बनाएंगे, हम उसमें रेंट का प्रोविजंस भी रखेंगे और किसानों की मांगों को एक स्थायी कानून के तहत और इलेक्ट्रिसिटी में अमेंडमेंट करके हम किसानों को राहत पहुंचाएंगे। आप किसान अधिकार मोर्चा से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल ये पूछ रहा हूँ, किसान अधिकार मोर्चा क्या उदित राज को सपोर्ट करेगा? देखिए, जो कृतज्ञ किसान है उसको इतना तो एहसास होता है कि कौन उसके संघर्ष में साथ खड़ा था। मैं तो छोटा सा किसान हूँ, वहाँ पे हुक्का भरना, दरी बिछाने का एक मतलब मूलभूत कार्य करता हूँ जहाँ मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि जिसका भी किसान लेता है उसका किसान 100 गुना लौटाता है। और जैसे आपने गलत फहमियाँ कही कि रूमर्स भी चलाए गए, उन रूमर्स का जवाब एक बार यहाँ से स्थानीय एक पंचायती टाइप के हमारे नेता हैं जो पंचायती संस्कृत से, डॉक्टर रामनिवास, उन्होंने भी बीजेपी में जब ये थे, इनके रहते उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया था और मैंने उनसे गहराई में जब ये पड़ताल की तो जो सेंट्रल ओबीसी में जाट रिजर्वेशन जब आया था तो उस पर एक याचिका डाली गई थी, राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो रिकॉर्ड का मैटर है, हर कोई सर्च करके देख सकता है। उसमें अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि लेकिन उस याचिका को दुष्प्रचार करके इनकी मढ़ा जा रहा है ना, उसमें दुष्प्रचार ये किया जा रहा है कि 2 ध्रुवीकरण करने की कोशिश की कि ये याचिका जो हमारे XMP हैं उन्होंने डाली थी, जबकि वो ऑन रिकॉर्ड है कि वो राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से डाली थी। और उसके बाद जो कमीशन बना था, कमीशन में उस टाइम पे जो कांग्रेस थी उन्होंने रिकमेंडेशन भी की थी रिजर्वेशन के लिए। वहां जैसे मास्टर धनीराम भी उसमें अपीयर हुए थे, डॉक्टर रामनिवास भी अपीयर हुए थे और आपके नांगलोई से भी एक समाज सेवी वो भी अपीयर हुए थे, यानी कि दिल्ली के प्रबुद्ध लोगों में उसमें योगदान भी दिया था। तो जब उनको ये पिक्चर क्लियर है तो इस तरह के रूमर्स चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि युवा उसके रिकॉर्ड में भी जाएंगे, उस याचिका को सर्च करके भी देखेंगे। तो इस तरह की जब कोई जमीन से जुड़ा हुआ आदमी आता है तो हर एक बच्चा पढ़ा लिखा हाथ में मोबाइल से भी सर्च कर लेता है जी, क्या किया, तो इस तरह की भ्रांतियां चलाई जाती है। जी नमस्कार।